माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एसएससी सीजीएल मेंस को लेके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लॉज टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे कि आप सभी को पता है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इसी सीरीज में मॉक टेस्ट नंबर 38 का क्लॉज टेस्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज द पेन ऑफ डिसिप्लिन और सफर द पेन ऑफ रिग्रेट। देखो, मैंने पहले भी बहुत सारे अपने सेशन में बात करी है कि अगर आप डिसिप्लिन होंगे ना, तो आपका मोटिवेशन अगर कभी कम भी है तो भी वो डिसिप्लिन ओवरकम करेगा, आपको आगे बढ़ते रहने के लिए, आपको मेहनत करने के लिए वो प्रेरित करेगा। ठीक है, अगर कई बार आप नहीं इतना अपना एनर्जेटिक फील करते, बट क्योंकि वो आपका डिसिप्लिन का पार्ट बन चुका है कि आपने 2 घंटे पर डे पढ़ना ही है, वो आपका डिसिप्लिन का पार्ट बन चुका है, तो आप नहीं भी एनर्जेटिक फील करें तो भी आप किसी भी तरीके से वो 2 घंटे निकालेंगे ही निकालेंगे, बिकॉज वो आपकी आदत बन चुकी है, वो आपका ही एक अंग बन चुका है। ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ यू। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन में नहीं आ सकते है ना, अभी अगर आप डिसिप्लिन में आने का संघर्ष नहीं कर रहे, तो लेटर ऑन आप सारी जिंदगी काश से मिलते रहेंगे, काश उस टाइम मैंने पढ़ लिया होता, काश टाइम उस टाइम में डिमोटिवेट नहीं होता। ठीक है, तो ये टोटली इट इज टोटली अप टू यू कि आप आज सफर हो, मतलब आज थोड़ा सा पेन बर्दाश्त कर ले डिसिप्लिन में आने का, या फिर सारी उम्र रिग्रेट का पेन झेलते रहे। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट 38 का क्लॉज टेस्ट डिस्कस करना है हमने। ठीक है, तो हम चलते हैं सबसे पहले अपने पैसेज की तरफ। इन इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑफ दिस कैलेंडर ईयर, मतलब दिस कैलेंडर ईयर यानी कि कब से स्टार्ट हुआ, 2023 स्टार्ट हुआ, कब से, 1 जनवरी से। ठीक है, तो ये होता है कैलेंडर ईयर। दूसरा होता है फाइनेंशियल ईयर, जो आपका मार्च मतलब अप्रैल 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 31 मार्च तक रहता है, 31 मार्च तक रहता है। ठीक है, ये होता है फाइनेंशियल ईयर। तो दो तरीके से हमारा डिवाइडेड होता है ईयर मेजर करने का तरीका। फर्स्ट है कैलेंडर ईयर और दूसरा होता है फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो बोल रहे हैं अपने कैलेंडर ईयर यानी कि 1 जनवरी से जो स्टार्ट हुआ है कैलेंडर ईयर, उसकी फर्स्ट मीटिंग में इन्होंने क्या किया, द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कोई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी होगी एक, ठीक है, उसकी पहली मीटिंग हुई इस कैलेंडर ईयर की, has voted to raise the benchmark repo rate by 25 basis point। तो उन्होंने क्या किया, उन सबने एक मत होके फैसला लिया, मतलब वोटिंग की इसके लिए कि और क्या फैसला निकल कर आया कि जो बेंचमार्क रेपो रेट है उसको हम 25 बेसिस पॉइंट और बढ़ा देंगे। ठीक है, 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ा देंगे, कंटिन्यूइंग इट्स एफर्ट्स टू ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन। और ये क्यों किया गया, ताकि इन्फ्लेशन को, ये एक एफर्ट है उनके, मतलब उन्होंने पहले भी कुछ एफर्ट्स लगाए हैं, कुछ स्टेप्स लिए हैं, उसी में ये एक और स्टेप है जो उनके एफर्ट्स को दिखाता है कि वो अभी भी इन्फ्लेशन को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सिंस द बिगनिंग ऑफ दिस टाइटनिंग साइकिल। अब टाइटनिंग साइकिल हमने पता कि आप पहले भी बहुत सारी जगहों पे पढ़ा है कि टाइटनिंग साइकिल क्या होता है, कि जब आप अपने इन्फ्लेशन को कम करने के लिए कुछ अपने रेट्स बढ़ा देते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब चीजों में बढ़ोतरी कर देते हैं, ताकि उस तरीके का व्यय ना हो पाए। ठीक है, और फिर इन्फ्लेशन कम हो जाए, इनका कुछ पॉलिसी होगा, उससे अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि जैसे यूके में कर दिया गया है, यूएसए में किया जा रहा है। ठीक है, तो अलग अलग कंट्रीज इसका पार्ट हो रही है, जिसकी वजह से इंडिया भी इफेक्ट होगा। द एमपीसी हैज क्यूमुलेटिवली हाइक्ड, मतलब एमपीसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। तो ये अब जब से इनकी टाइटनिंग साइकिल स्टार्ट हुई है, यानी कि सपोज करो कि 1 साल से हो गई इनको स्टार्ट किया हुआ है ना, पहले इन्होंने 1 पॉइंट बढ़ाया, फिर उन्होंने 4 पॉइंट बढ़ाया, फिर उन्होंने 6 पॉइंट बढ़ाया, ऐसे करके धीरे धीरे मतलब वो बढ़ाए जा रहे हैं कि चलो यार अभी इससे नहीं हुआ, थोड़ा हिट एंड ट्रायल की इतना बढ़ा के देखते हैं, अगर कम हो गया तो ठीक है, हम यहाँ पे स्टेबल हो जाएंगे, अगर कम नहीं हुआ तो हम फिर और बढ़ा देंगे इसको। ठीक है, तो वही चीज वो कर रहे हैं। तो बोलते हैं जब से टाइटनिंग साइकिल स्टार्ट हुई है, एमपीसी ने क्यूमुलेटिवली हाइक्ड रेट्स बाय 250 बेसिस पॉइंट्स। क्यूमुलेटिवली मतलब जैसे 1 बढ़ाया, फिर 4 बढ़ाया, फिर 6 बढ़ाया, फिर 10 बढ़ाया, तो इन सबको अगर टोटल किया जाए, क्यूमुलेट किया जाए, यानी कि इकट्ठा किया जाए, तो अभी तक टोटल 250 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी हो चुकी है। ठीक है, यानी कि ये एक बारी में नहीं बढ़े हैं 250 बेसिस पॉइंट्स, ये टोटल मिला के अभी तक 250 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है, जो कि टाइम टाइम पे अलग अलग पॉइंट्स की बढ़ोतरी की गई है। ठीक है,
द रेपो रेट नाउ स्टैंड्स एट 6.5%। अब रेपो रेट का कितना उसका परसेंटेज कितना है, 6.5% पर खड़ी है रेपो रेट, ठीक है। अलॉन्ग साइड द कमिटी हैज ऑल्सो रिटेन्ड इट्स डैश। अब और इसके अलावा कमिटी ने अपना कुछ वापस लिया, मतलब रिटेन कर लिया, मतलब वापस रख लिया, ठीक है, लेके वापस रख लिया। जैसे उन्होंने पहले जाने दिया, अब लेके वापस रख। क्या रखा, कोई नाउन आएगा यहाँ पे, हमें पता चल रहा है कि नाउन मिसिंग है, क्योंकि किसी चीज को हम लेके रख रहे हैं, किसी चीज की बात कर रहे हैं, है ना। डिसाइडिंग टू रिमेन फोकस्ड ऑन विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन, और उन्होंने ये फोकस रहना, मतलब अभी अपना फोकस, मतलब उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अभी अपना फोकस विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन, कोई पॉलिसी होगी, कोई टर्म होगी, उसके ऊपर ही हम फोकस रहेंगे अब, ठीक है, ये उन्होंने फैसला किया। The tone of the policy was decidedly hawkish. हॉक क्या होता है, हॉक होता है, बाज को बोलते हैं हॉक, बाज, ठीक है। तो बाज क्या होता है, एकदम तेज तरार, एकदम झपट्टा मार दिया और एकदम भाग गया, है ना। तो वो बोल रहे कि जो इस पॉलिसी का जो टोन था, यानी कि हमें जो देखने में लगा, ये पॉलिसी जो है बहुत तेज तरार है, तेज तरार है, बहुत ही एग्रेसिव टाइप की पॉलिसी है जो उन्होंने अब बनाई है। The MPC noted that policy action required to keep inflation expectations dash। बोल रहे MPC ने पाया कि जो पॉलिसी एक्शंस हैं उनको हमें जरूरत है कि हम इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस को डैश पे रखें, ठीक है। तो डैश पे रखें यानी कि कोई वर्ब आएगा, कहाँ पे रखें, कैसे रखें, किस तरीके से रखें, कोई वर्ब आ रहा है। एंड ब्रेक द परसिस्टेंस इन कोर इन्फ्लेशन, और जो देखो कोर इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन में कंटिन्यूअसली बढ़ोतरी हो रही है, परसिस्टेंटली एकदम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो इसको ब्रेक करे, इसको ये कहीं पे लाके ब्रेक किया जाए, ताकि इस तरीके से ना बढ़ के थोड़ा स्लैंट हो जाए, या थोड़ा ऐसे ऐसे कैसे भी, मतलब कुछ भी तरीके से रोका जाए इसको, बढ़ोतरी को। तो वो बोल रहे कि ताकि उसकी बढ़ोतरी को रोका जाए, इन्फ्लेशन की। However, the decision of the committee was not unanimous। मतलब ये, लेकिन ये जो फैसला था कमेटी का, ये एक मत नहीं था, यानी कि अगर 10 मेंबर्स हैं तो 10 के 10 इस फैसले पे राजी नहीं हुए, 4 राजी हुए, 5 डिसएग्रीमेंट में गए, एक का कोई फैसला नहीं था, एक ने कुछ अपना ही लगा दिया, या फिर 6 राजी हुए, 2 ने कुछ अलग फैसला दिया, तो यूनानिमस नहीं था ये, ठीक है। while the growing decision within the committee suggest that the terminal rate, जो अब बढ़ते डिसेंशंस का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, ठीक है, तनाव, मतभेद, ठीक है। तो वो बोल रहे कि जो बढ़ते हुए जो मतभेद है कमेटी के अंदर, वो बताते हैं दैट द टर्मिनल रेट क्या होता है, द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक विल स्टॉप हाइकिंग रेट्स। टर्मिनल रेट वो रेट होता है जिसपे सेंट्रल बैंक रेट्स की बढ़ोतरी को रुक जाए, मतलब इसके आगे हम नहीं बढ़ा सकते। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आरक्षण बोला है कि नॉट मोर देन 50% शुड बी गिवन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जितना भी आरक्षण किसी भी वर्ग को देना है, वो उस 50% में से ही देना है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अगर चेंजेस करने हैं तो वो उनको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बिल को चेंज करके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक चीज लिखी है, इसमें लिखा है कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि जैसे अगर इन्होंने डिसाइड किया कि अभी 250 पॉइंट्स तक जा चुका है, तो उन्होंने यूनानिमसली डिसाइड किया कि हम 280 से ऊपर नहीं जाएंगे, चाहे इन्फ्लेशन बढ़े चाहे घटे, हम इससे ऊपर नहीं जाएंगे, इतना बेसिस पॉइंट तक की हम बढ़ोतरी करेंगे। तो ये जो 280 है, ये हो गया टर्मिनल रेट, ठीक है। कि तो वो जो टर्मिनल रेट है जिसपे रिजर्व बैंक स्टॉप कर देगा रेट्स की बढ़ोतरी को और पॉज ले लेगा, इस डैश मतलब हो सकता है कि वो आने वाला है, हो सकता है कि वो भी दूर है, ठीक है। तो यहाँ पे पता चल रहा है हमें कि कमेटी के डिसेंशंस जो है उससे हमें पता चल रहा है कि टर्मिनल रेट बहुत जल्दी आ जाएगा, यानी कि हम बहुत जल्दी टर्मिनल रेट की एक सीमा को छू जाएंगे। There is a possibility of further tightening if the situation dash। बोल रहे और ये भी हो सकता है कि फर्दर टाइटनिंग हो, यानी कि और बेसिस पॉइंट्स बढ़ाया जाए, घटाया जाए, कुछ सिचुएशंस कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो इफ द सिचुएशन डिमांड्स, हो सकता है अगर सिचुएशन की डिमांड हो, अगर सिचुएशन गंभीर हो जाए, ठीक है। इफ द सिचुएशन, तो यहाँ पे सिचुएशन की परिस्थिति, यानी कि सिचुएशन की क्या स्थिति है, यानी कि उसका क्या एडजेक्टिव आएगा, ठीक है, उसकी क्या स्थिति होगी।
as RBI Governor Shaktikant Das has pointed dash adjusting for inflation. अब RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कुछ बताया होगा, ठीक है, कोई उनने किसी चीज की तरफ इशारा किया, कुछ चीज बताई है, एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन, जिसको हमें इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है. द पॉलिसी रेट स्टिल ट्रेल्स इट्स प्री पेंडेमिक लेवल. तो जो पॉलिसी जो रेट है वो अभी भी अपने प्री पेंडेमिक लेवल, सॉरी, जो पेंडेमिक से पहले का जो समय था, ठीक है, जिस टाइम पे जो पॉलिसी रेट्स थे उन्हीं के ट्रेल्स पर है. यानी कि ट्रेल्स मतलब पद चिन्हों पर, उन्हीं के पीछे लगी हुई है, उन्हीं के पीछे पीछे चल रही है, उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रही है, ठीक है. तो वो अभी भी प्री पेंडेमिक लेवल पर एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है उसको. तो पहला है द रेपो रेट नाउ स्टैंड्स एट 6.5%. Alongside the committee has also retained its dash. ठीक है, उसका कुछ उन्होंने अपना कोई विचार, कोई मतलब कुछ नाउन आएगा यहाँ पे, ठीक है, कोई किसी चीज के बारे में बात कर जा रही है जिसको हमने कमिटी ने रिटेन किया है, ठीक है. डिसइंसेंटिव का मतलब होता है कि आपका डिस्करेजमेंट, ठीक है. तो क्या कमिटी ने अपना डिस्करेजमेंट को वापस रख लिया, उसको वापस रिटेन करा? नहीं, डिस्करेजमेंट को तो नहीं करा, ठीक है. स्टैंस मतलब होता है अपना रुख, अपना व्यू पॉइंट. तो कमिटी ने अपना रुख को वापस रख लिया. ये हो सकता है कि कमिटी हैज रिटेन्ड इट्स व्यू पॉइंट, इट्स स्टैंस, ठीक है. चंक मतलब होता है अंश, ठीक है, उसका कोई अंश. तो कमिटी ने अपना कोई अंश वापस रखा है, तो उसकी तो यहाँ पे बात नहीं की गई. एलिगेशन मतलब होता है किसी के ऊपर आरोप लगाना, ठीक है. तो किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया गया कमेटी द्वारा. तो ऑप्शन बी, कमिटी हैज रिटेन इट्स स्टैंस मतलब अपना रुख उसने रिटेन किया, मतलब अपना रुख. जैसे पहले होता था, पहले था कि हम सोच रहे हैं कि अब हम 10 किलोमीटर आगे जाएंगे, फिर बीच में कुछ हड़बड़ी हुई तो हमने सोचा कि नहीं, 10 किलोमीटर नहीं जाके हम 5 किलोमीटर ही जाते हैं. फिर अब हमने फिर फैसला कर लिया कि नहीं, हम 10 किलोमीटर ही जाएंगे. तो उन्होंने अपना स्टैंड वापस क्लियर किया, ठीक है. The MPC noted that policy action was required to keep inflation expectations dash. तो कहाँ पे रखने की जरूरत है हमें एक एक्सपेक्टेशंस, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को, किस तरीके के पॉलिसी एक्शंस चाहिए? थ्वार्टेड मतलब होता है कि आपको विफल करना. तो विफल करने वाले तो नहीं चाहिए हमें, है ना, हमें तो कुछ असरदार चाहिए विफल करना. इम्पंज्ड का मतलब होता है चुनौती देना. तो चुनौती तो हमारे पास पहले ही बहुत बड़ी चुनौती है कि हम इनको वापस लेकर आए, पॉलिसी को अपने रेपो रेट्स को नीचे लेकर आए, बहुत बढ़ चुके हैं. तो चुनौती तो नहीं देना चाहते हम उन्हें, है ना. डिफेम्ड, अच्छा, फेमस का मतलब क्या होता है? फेमस का मतलब होता है, ये मैं आपको याद करने का तरीका भी बता रही हूँ. फेमस का मतलब होता है शोहरत, बहुत ही फेमस हो जाना, बहुत ही प्रसिद्ध हो जाना, ठीक है. तो अगर आपने आगे डी लगा दिया तो डी मतलब नेगेटिव हो गया, नेगेटिव एस्पेक्ट होगी. तो फेम मतलब बदनाम, डिफेम मतलब बदनाम, ठीक है. जैसे हिंदी मूवीज में भी कई जगह डायलॉग होते हैं कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो होगा, अखबारों में फोटो तो आएगी. तो ये वो बदनाम है, ओके. एंड एंकर्ड मतलब किसी एक पॉइंट पे फिक्स करना, ठीक है. तो ये हमें चाहिए, हमें इन्फ्लेशन रेट को, एक्सपेक्टेशंस को किसी एक पॉइंट पे फिक्स करने की जरूरत है, फिक्स करना. तो ऑप्शन डी एंकर्ड, यहाँ पे आएगा एंकर्ड. While the growing dissensions within the committee suggest that the terminal rate, जो बढ़ते हुए डिसेंशंस है, डिसएग्रीमेंट है, मतभेद है कमिटी के अंदर, वो सजेस्ट करते हैं कि जो टर्मिनल रेट है, टर्मिनल रेट क्या होता है? द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक विल स्टॉप हाइकिंग रेट्स. वो रेट जिसपे सेंट्रल बैंक इससे आगे बढ़ोतरी नहीं करेगा, उस पे रुक जाएगा. एंड टेक अ पॉज, रुक जाएगा. इस डैश मतलब कुछ होने वाला है, वो अभी दूर है, पास आ गया है, हो गया है, अचीव हो गया है, अटेंड है, ठीक है. सॉरी. तो सबसे पहला वर्ड है बिलिग्योर्ड. बिलिग्योर्ड का मतलब होता है
इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि हम उससे जूझ रहे हैं। तो हम अभी हमें जो उनके कमिटी के सजेशंस डिसीजंस लग रहे हैं, उससे ये नहीं लग रहा कि वो जूझ रहे हैं टर्मिनल रेट से। वो टर्मिनल रेट से जूझ नहीं रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है जूझना। अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मतलब होता है नजदीक आना। मेरे पास कोई अप्रोच कर रहा है, मतलब मेरे नजदीक आ रहा है, ठीक है। तो ये नजदीक हमें भी लग रहा है कि जैसे कि कमिटी के डिसीजंस है, तो टर्मिनल रेट अप्रोचिंग है, ठीक है। तो ऑप्शन कन्विंसिंग, कन्विंसिंग मतलब कि बहुत ही किसी को कन्विंस करना, अपनी तरफ अपनी बात मनवाना, ठीक है, कन्विंस करना। कन्विंसिंग तो पॉलिसी जो हाइकिंग रेट्स है, टर्मिनल रेट्स है, वो कन्विंसिंग नहीं है। सोल मतलब एकमात्र, ठीक है, एकमात्र अपनी बात मनवाना, जिद करके नहीं, उसको समझा के अपनी बात मनवाना, ठीक है, कन्विंस करना। तो ऑप्शन बी अप्रोचिंग, क्योंकि हमें लग रहा है कि टर्मिनल रेट्स जो है वो अप्रोचिंग है। जिस तरीके से कमिटी के अंदर मतभेद चल रहे हैं ना, उससे हमें लग रहा है कि वो आने वाले हैं बहुत जल्द। ऑप्शन फोर इज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फर्दर टाइटनिंग इफ द सिचुएशन क्या हो गया। कॉन्स्टिट्यूट्स का मतलब होता है कि उसमें सिचुएशन में क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूट्स मतलब होता है कि आपको सिचुएशन में सिचुएशन इन चीज़ों से मिलके बनी, ठीक है। अगर सिचुएशन इन चीज़ों से मिलके बनी, ठीक है। इनवर्ट्स, इनवर्ट्स मतलब उल्टा करना, ओके, उल्टा करना। और अमेंड मतलब ठीक करना, है ना। हम अमेंड का मतलब जानते हैं, संशोधन करना, ठीक करना। तो वारंट्स मतलब जरूरी। तो अगर सिचुएशन वारंट्स मतलब अगर सिचुएशन ने जरूरी किया, सिचुएशन वारंट्स, तो हम ये चीज करेंगे, तो हम करेंगे, ठीक है। एज द आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हैज पॉइंटेड डैश एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन। अब पॉइंटेड का ये एक फ्रेजल वर्ब है, पॉइंटेड आउट होता है, ठीक है। पॉइंटेड आउट, जैसा कि उन्होंने पॉइंट आउट किया है, ओके। तो पॉइंटेड आउट, तो हम देख रहे हैं इन, पॉइंटेड इन नहीं होगा, पॉइंटेड ओवर भी नहीं होगा, पॉइंटेड आउट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओके, पॉइंटेड आउट सेशन, ओके। तो ये था। अब आज के सेशन में इतना ही। आपको इसकी पीपीटी ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो चुकी है, मॉक टेस्ट 38 पीपीटी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और प्ले स्टोर से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी यूज़र फ्रेंडली ऐप है और आपके लिए बहुत फ्रेंडली रहेगा। अगर आप उसको एकदम एग्जामिनेशन टाइप अगर आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं कि कैसे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, कैसे टेस्ट अटेम्प्ट करना है, जितने ज़्यादा हो सके उतने मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा। थैंक यू।